दुपट्टा नहीं ओढ़ना कर को कहता ऑर्डर कर देंगे? इट इज़ ए क्वेश्चन नहीं सेपरेट, इट इज़ अ सेपरेट अटायर, इट इज़ अ सेपरेट क्लॉथ विच इज़ नॉट एन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म विच इज़ गिवन विच इज़ प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू है. आर्ग्यूमेंट चल रहा है. एडवोकेट सीनियर एडवोकेट कामत ने अपना आर्ग्यूमेंट अभी तक ख़त्म भी नहीं किया और फिर 15-20 मिनट अभी एक दिन लगेगा उनका आर्ग्यूमेंट, एक आधा एक घंटा और लगेगा आर्ग्यूमेंट्स. उसके बाद में और बहुत एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, फिर उनका है, फिर उसके बाद में हमारा आर्ग्यूमेंट्स है. वो सब एक हफ़्ता, कम से कम एक हफ़्ता लगेगा अगर डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलेगा तो भी. अभी तो फ़िलहाल कोर्ट के सामने तो 8 एडवोकेट्स हैं, 8-9 एडवोकेट्स हैं जिनका आर्ग्यूमेंट्स और एक हफ़्ता चलेगा इंशाल्लाह. तो वैसे ही अड़जान होता रहेगा. देखते हैं कि कोर्ट अभी कल के लिए हियरिंग रखा है 15 को. कल उनका हियरिंग होगा, फिर अपॉर्चुनिटी सबको भी मिलेगी. सब हमारी तरफ से सुनने के बाद में फिर स्टेट को अपॉर्चुनिटी. एडवोकेट जनरल की तरफ से कोई बात रखी गई? अभी उनको कुछ भी नहीं, अभी मौका नहीं मिला क्योंकि सब पहले दिट इज़ द केस ऑफ पिटिशन. हमारा केस है, हम लोग के आर्गूमेंट्स ख़त्म होने के बाद में फिर रिप्लाई में फिर इसमें स्टेट को सुना जाएगा, एडवोकेट जनरल आर्गूमेंट करेंगे. फिर उसके बाद में रिप्लाई के लिए मौका देगा उसको क्लैरिफाई करने के लिए. कोर्ट के पास बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे जो पिटिशनर्स को पूछेंगे, फिर बाद में गवर्नमेंट स्टेट को पूछेंगे. उसके बाद में दोनों की तरफ सुनने के बाद में कंक्लूजन पे आके जब जजमेंट होगा, जब वो कोर्ट एक कंक्लूजन पे आएगा. सर, एडवोकेट देवदास कामत ने एक सबमिशन दिया है कोर्ट को, ये बताया है कि जो सीडीसी को जो पावर दिया है सरकार, ये गलत है. सरकार को डिसीजन जो लेना चाहिए वो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी और एमएलए को दे रही, जो कानून के खिलाफ है. ये सबमिशन उन्होंने दिया है. ऐसा नहीं, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हुआ था, एमएलए के अंडर में यानी कि जो सीडीसी जो कॉलेज डेवलपमेंट का कमेटी है उसमें एक मेंबर एमएलए रहता है. उधर का एमएलए और पॉलिटिशियंस भी रहते हैं, उधर के प्रिंसिपल और सब रहते हैं. उनका क्वेश्चन कोर्ट को ये था कि वेदर द एमएलए एंड द बॉडीज एंड द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी कैन curtail the freedom of religion, can curtail a fundamental right of any citizen करके उसने बोला. तो एडवोकेट कामत ने ये बताया था कोर्ट को. तो वो फंडामेंटल राइट एक कमेटी के ऊपर डिसाइड नहीं हो रही है. वो वहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने बताया था कि एक कमेटी हेडेड बाय एमएलए कैन नॉट इन्फ्रिंग और कैन नॉट curtail right of a student by restraining her to wear a hijab. सर, और कितने दिन तक ये चलने के आपको असर लगता है? मैंने पीछे पहले भी बताया, कम से कम 8 से 10 दिन तो मिनिमम लगेंगे, मिनिमम. सर, जिस तरह का आखिरी सवाल, जिस तरह का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आपको क्या उम्मीद है कि जजमेंट किस तरह से सकता है? आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जजमेंट हम लोग कोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज क्या ऑर्डर होने वाला है, क्या ऑर्डर होगा, नोबडी कैन से, नोबडी. हाँ, वेदर इट इज़ ए राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, राइट कोई भी राइट हो. हाँ, it is because it is already challenged in Part 3 of Constitution. Part 3 of Constitution where it speaks about the fundamental rights of each and every citizen. When from Article 14 to 27 तक भी हम लोग यहाँ पे हर अलग अलग एडवोकेट्स चैलेंज कर रहे हैं. When it comes, whether it comes to right to privacy, whether it comes to right to education is questioned, right to religion is questioned, whether which right will override. क्या यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी ऐसा आता है. लिबर्टी इज गारंटीड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ प्रियम्बल, लिबर्टी फॉर फेथ, बिलीफ एंड वर्कशिप. सो ये क्या होता है, फेथ और बिलीफ का मामला है. स्काफ हो, हाँ, सिर को कवर करना चाहे. अभी एक दुपट्टा ओढ़ती है हमारी लड़की, जो दुपट्टा ओढ़ती है वेल, अगर उसको उठा के ऐसा रोल करके बन लिए तो वो स्काफ होगा. व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? सिर्फ सेपरेट हेड स्काफ करना वही ज़रूरी नहीं है. एक दुपट्टा उठाया, ऐसा सिर के ऊपर गोल फिराया, ऐसा अटका लिया, इट इज़ ऑल्सो हेड स्काफ. क्या अब ये हेड स्काफ ऐसा निकाला तो यू शुड नॉट वेयर ए वेल, दुपट्टा नहीं ओढ़ना कर को कहता ऑर्डर कर देंगे? इट इज़ ए क्वेश्चन नहीं. सेपरेट, इट इज़ अ सेपरेट अटायर, इट इज़ अ सेपरेट क्लॉथ विच इज़ नॉट एन यूनिफॉर्म. Uniform is uniform, which is given, which is allotted, which is given, which is instructed to wear by the institutions. Apart from uniform, the cloth is a different attire. वो उस यूनिफॉर्म में ज्वाइन नहीं कर सकते. इवन इन द यूनिफॉर्म ये है, क्या बोलते हैं, वेल है, दुपट्टा है, दुपट्टा को उठा को ऐसा बांध लिए
तो इट विल बिकम स्काफ. तो वैसा बांधने के वास्ते भी उन्होंने दुपट्टा निकाला लोगों को भी बोल नहीं सकते. सो हियर दैट इज अ क्वेश्चन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से, यहाँ क्वेश्चन को बिलीफ एंड फेथ का आता है. बिलीफ फेथ, जितना यकीन करना और उसके ऊपर ईमान लाना. कुरान के ऊपर ईमान लाती हैं. कुरान में बताया गया है कि औरतों को कवर करो बोल के, उनके आज़ा को यानी कि चेहरे और हाथ के अलावा दिखाओ मत, ये पर्दे के अंदर आता है. तो वो क्वेश्चन है यहाँ के, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में ही, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल में ही गारंटी कर रहा है कि ये हिजाब, ये बेसिक, अगर ये बिलीफ को अगर नहीं, इट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट बोलेगा, तो दैट विल बी अनदर क्वेश्चन दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन क्वेश्चन. इट विल बी डैमेज. बिलीफ के बारे में फिर बोल नहीं सकते. फिर यहाँ अलग अलग बताया गया, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, तीन अलग. सिर्फ वर्कशिप बोल देते हो, बिलीफ अलग वर्ड बोलता है, फेथ अलग वर्ड बोलता है, उसका अलग माना होता है, वर्कशिप अलग बोलता है. एक्चुअली इन ऑल क्या बोलते हैं, नो रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलेगा तो इट इज़ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन based on the faith and belief. Thank you.